ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझ जो नवादा ख्वार होता। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादा खार होता। मसाइल तसव्वुफ यानी मिस्टिकल मैटर्स, और बादाखार अ ड्रिंकर ऑफ वाइन। तो मेरी शायरी के मसाइल तसव्वुफ तो ऐसे हैं कि वली कहलाने क्या काबिल हूं, लेकिन चूंकि मैं बादाखार हूं इसलिए मुझे वली मत समझना। नमस्कार, आदाब, पब्लिक कैफे में खुशामदीद, आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु मनी। अदबी दुनिया के बेताज बादशाह यानी मिर्जा गालिब की बात करेंगे। गालिब की शायरी अल्फाज, इडियम्स, ग्रेसफुल प्रोसोडी, आयरनीज, पैराडॉक्सेस, वर्ड प्ले, फार फेच्ड बट एक्सट्रीमली इमेजिनेटिव मेटाफर्स, इमेजरी, और फिर मोहब्बत, दर्द, मिस्टिसिज्म, सूफी, वहदत उल वजूद यानी यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, द डॉक्ट्रिन दैट इन मटीरियल यूनिवर्स ऑल बीइंग्स आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड। सो इन सब बातों की नायाब गजब की दुनिया है। तो उर्दू शायरी में वो सरे फहरिस्त तो हैं ही। ऐसा भी कहते हैं कि क्योंकि वो एक जदीद नेसेंट अदबी जबान में लिख रहे थे, उर्दू में, तो उन्होंने ही उर्दू को बनाया, उर्दू ने उनको नहीं। कमाल के तखय्युल को बला के खूबसूरती में सजाकर इन्होंने ऐसा पेश किया कि सुनने वाला हैरत में पड़ जाए, वंडर स्ट्रक। और साहब, जैसे जैसे उनके कलाम के मायने समझ में आते जाएं तो हैरत के साथ साथ एहसास मसरत, एक लुत्फ भी बढ़ता जाए। खैर, खास शुरू में गालिब का तर्ज कलाम लोगों की समझ के थोड़ा बाहर था, और उनको सुन सुनकर ही आप उनके मेराज फन में ऊपर चढ़ सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि मुश्किल है जबस कलाम मेरा है दिल, सुन सुन के उसे सुखनवारान कामिल, आसान कहने की करते हैं फरमाइश, गोयम मुश्किल वगर नमो गोयम मुश्किल। So, oh heart, my ghazals are very difficult ones. When they hear my work, competent poets tell me that I should write something easier. Now, I have to write what's difficult, otherwise, it is difficult to write. Or you can take a sense that writing is difficult as people do not understand. But if I do not write, that is also difficult. गालिब अदब की दुनिया में इतने बड़े हैं कि अब वो रोज रॉन्ग एट्रीब्यूशन और मिसकोट्स के शिकार होते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ दोस्त, दे फॉरवर्ड मी सम पेडेस्ट्रियन सी मामूली शायरी, अंडरस्टैंडेबली एट्रीब्यूटेड टू गालिब ओनली इन इग्नोरेंस। ऑन बीइंग एडवाइज्ड अबाउट द फेक, कई साहिबान तो बुरा मान जाते हैं, कहते हैं शेर तो अच्छा है। और अदरवाइज देर इज दैट इनएविटेबल, एक लाजमी सवाल कि शेर तो अच्छा है, कैसे पता लगे कि गालिब का लिखा है या नहीं। तो मेरी स्टॉक रिप्लाई, टंग एंड चीक, तैयार जवाब कि बहुत आसान है सर जी, अगर आपकी समझ में आ गया है तो समझ जाइए कि गालिब का नहीं है। अब यह गालिब का ही एजाज है कि उनका तखल्लुस शायरी का एक यूनिवर्सल तखल्लुस सा हो गया है। नाजरीन, गालिब का सानी हिंदुस्तान की अदबी दुनिया में ढूंढना नामुमकिन लगता है। अगर किसी से बराबरी करनी है
तो दुनिया की अदब की शायद सबसे मकबूल शख्सियत यानी शेक्सपियर से करनी होगी। वैसे अंग्रेजी में भी ऐसे एपोक्रिफल डाउटफुल एट्रीब्यूशन हैं, पर थोड़ा सा फर्क है। तमाम ऐसे इडियम्स शेक्सपियर पर चिपकाए तो गए हैं, पर ये पेडेस्ट्रियन नेचर के नहीं हैं, थोड़े पावरफुल भी हैं। अब वैसे भी उनकी ओरिजिनल बातें तो आम जबान में यूं मिल गई हैं, या आपको पता ही नहीं चलता कि आप शेक्सपियर कोट कर रहे हैं। अगर मैं मिसाल दूं तो, इन अ नटशेल, लव इज ब्लाइंड, dead as a doornail, neither here nor there, method in his madness, break the ice, wild goose chase, और ऐसे कितने ही एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो आप रोज बोलते हैं आज अपनी कॉमन जबान में। तो गालिब को भी हम आज की जबान में कितना सुनते हैं, जरा इस पे नजर डालने की कोशिश की मैंने। अब उनकी मुश्किल पसंदी की बात सामने आती है, और वी फाइंड दैट इट कैनॉट बी इन्वेलप्ड इन वन मीनिंग। वन हैज टू नेविगेट द होल गैमेट ऑफ लव, infatuation, agony, humor, sarcasm, iconoclasm, mysticism, self-esteem, empathy, betrayal, renunciation, and much more. अब उनके वक्त में एक शायर बोल भी गए थे कि अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे, कलामे मीर समझे और जबाने मीरजा समझे, मगर उनका कहा ये आप समझे या खुदा समझे। खैर ये तो थोड़ी मजाक की बात हुई, पर ये बात थी नहीं। नाजरीन, गालिब stoops to conquer the domain which indeed had become his own. हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, सुखनवर पोएट, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और। Although there be in this world many great poets, but the style of narration of Ghalib stands unparalleled. तो उनकी जबान में जो ये और कुछ और जो उनमें था, तो ये आपके हमारे जैसे लोगों के लिए जो स्कॉलर नहीं है, कोई बड़े दाना नहीं है, उनको इसमें क्या मिला? तो नाजरीन, हुजूर बहुत कुछ मिला। एक खजाना मिला, एक लाजवाब नेमत मिली। आइए गौर करें। मेरी मंशा ये नहीं है, ना मैं इसका काबिल हूं कि किसी हाई पेडेस्टल से आई ट्राई टू डिसाइफर द एब्स्ट्रूस नेचर ऑफ गालिब्स पोइट्री फ्रॉम दिस मीडियोकर पुलपिट, बट टू मेक इट मोर एक्सेसिबल टू माय व्यूअर्स। कुछ मिसाल मैं पेश करूंगा एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स में, और आपको दावत देता हूं कि इन मिसरों को जो मैं आपके सामने रखूंगा, आप अप्रोप्रिएट सिचुएशंस में बोलिए, और फिर बकौल गालिब देखिए अंदाज़े गुलफशानी गुफ्तार, यानी बोलते समय फूल बिखरने की का अंदाज देखिए। मत सी फॉर योर सेल्फ हाउ अपीलिंग एंड एलिगेंट योर डिस्कोर्स कैन बिकम। One disclaimer: the usage is based on literal meaning alone, even made light-hearted. इनकी डीपर इंटरप्रिटेशन का कोई मसला यहाँ है ही नहीं। ओनली द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट कैन बी यूज्ड इन कोलोक्वियल बोलचाल की भाषा आज के दिन में। तो शुरू करते हैं कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल यानी चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये जो दूसरा मिसरा है, ये कोई भी बोल सकता है जो किसी को रन डाउन करना चाह रहा हो, किसी गोइंग्स ऑन को, और या जो गोइंग्स ऑन हैं उनसे परटर्ब नहीं हो रहा है, तो एक ग्रैंडियोस ढंग से आप बोल सकते हैं कि होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। अब ज्यादातर मजाक में, टू डिराइड समवन हु इज एम्बैरेस्ड कमिंग फेस टू फेस विथ यू ड्यू टू सम रॉन्ग डूइंग, आप
उससे बोलिए कि तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। फिर देखिए अंदाज गुल अफशानी गुफ्तार, रख दे कोई पैमान आए साहिबा मेरे आगे। ये भी एक ग्रैंड स्टैंडिंग की तरह आप यूज कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट अबाउट वंस और समवन एल्सेस आर्टिकुलेशन। फिर देखिए अंदाज गुल अफशानी गुफ्तार, आशिक हूं पे माशूक फरेबी है मेरा काम। आशिक हूं पर माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। तो अब यहां पे देखिए, यू आर क्लेमिंग वन सेल्फ टू बी अ डेफ्ट एंड वेरी स्लिक ऑपरेटर, चालू। मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। गोहा, ये थोड़ा सीरियस शेर है, इसलिए थोड़ा इसमें केयरफुल रहिएगा। वैसे है करोड़ों का शेर कि गोहात को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर ओ मीना मेरे आगे। जुम्बिश यानी मूवमेंट, पर अभी हाथ में मूवमेंट नहीं बचा है। एक समझिए मरणासन, एक मोरिबंड स्टेट का शेर है ये। लेकिन आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर ओ मीना मेरे आगे। So you can speak it to convey one's fortitude and perseverance in face of adversity and so on. और मतला नहीं, मक्ता इसी शेर का, हम पेश आओ हम मशरबो हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। हम मशरब मतलब पर्सन ऑफ सेम सिमिलर डिस्पोजिशन। तो यू कैन साइट इट वन व्हेन इज डिफेंडिंग अ फ्रेंड इन अ सिचुएशन, और किसी को अगर आप अच्छा बोलना चाहते हो, बुरा नहीं, तो गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। अब एक बड़ा यूनिवर्सल शेर उनका आपने सुना ही होगा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये इन पार्ट और इन फुल, इसको यू कैन यूज टू एक्सप्रेस दैट द रियलिटी ऑफ थिंग्स इज नोन, बट इट इज अ गुड थॉट टू लेट द इल्यूजन रिमेन। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। एक और यूनिवर्सल शेर है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अब इसको आप जहां चाहें यूज कर लें, पार्ट में या फुल में। और सिर्फ इश्क से जरूरी नहीं है, यहाँ पे जो ऑपरेटिव लाइन है वो ये है कि वरना हम भी आदमी थे काम के, यानी कि आई वॉज वंस अ फोर्स टू रेकन विथ। बुलबुल के कारोबार पे है खंदहाए गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। तो इसकी ऑपरेटिव लाइन है दूसरी कि कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। अब इश्क के अलावा और भी किसी रोजगार के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली साइटेड इन जेस्ट अबाउट एनी स्ट्रेंज रोमांटिक सिचुएशन और डिसअपॉइंटमेंट। तंगी दिल का गिला क्या ये वो काफिर दिल है, कि अगर तंग न होता तो परेशान होता। तंगी दिल मतलब नैरो माइंडेड, माइजरली हार्ट। Why complain of this miserly heart? It can be used in a situation where every outcome is adverse, but one has to live with them. कि अगर तंग न होता तो परेशान होता, मतलब ये कोई को ना कोई तकलीफ इसको रहेगी। तंगे दिल का गिला क्या ये वो काफिर दिल है, ये अगर तंग न होता तो परेशान होता। अब ये एक बड़ा जबरदस्त कलाम है इनका, और इसका मतलब तो तेजों लग जाएंगे समझने में, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं बड़ी खूबसूरती से। आप सुनिए कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुई मुद्दत के गाले मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। अब इस मिस्टिकल क्रिएशन में तो आप अलग से जाइएगा, लेकिन इसका पहला जो शेर है वो इट कैन बी यूज्ड इन अ सिचुएशन व्हेन वन वांट्स टू एक्सप्रेस हिज इन्वॉल्वमेंट इन समथिंग दैट हैज बीन स्पॉइल्ड बाय अदर्स।
डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। और जो दूसरा शेर है वो किसी भी कंप्लेनिंग निट पिकिंग नुक्ताची वाले आदमी के साथ आप उस पे लगा सकते हैं कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। इट विल lend so much power to what you're speaking। ये भी फिर एक बड़ा ही कॉमन शेर है और आपको इसको इस्तेमाल करने में मजा भी बहुत आएगा कि खबर थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए तो तमाशा न हुआ। थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा न हुआ। Again, it can be employed in jest when the promise of a grand show or revelation or anything, which has been built up turns into a damp squib. देखने हम भी गए पे तमाशा ना हुआ। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। इशरत खतरा यानी प्लेजर ऑफ अ ड्रॉप, एक बूंद की खुशी की इशरत खतरा है दरिया में फना हो जाना। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। और ये सेकंड लाइन जो है ये ऑपरेटिव है कि ये कन्वे करने के लिए कि टू मच ऑफ पेन इटसेल्फ टर्न्स इनटू अ क्योर। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। और आप मल्टीपल सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हैं। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है। जुस्तजू यानी खोज, क्वेस्ट। This can be said to someone who is showing curiosity and sham empathy in someone's misfortune। ऐसे लोग होते हैं, तो आप धीरे से वहां बोल सकते हैं कि कुरेदते हो जब अब जो अब राख, जुस्तजू क्या है। और ये देखिए ग्रैंड स्टैंडिंग की रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। मतलब ये मामूली ये वेन्स में जो ब्लड घूमता रहता है वो इट डज नॉट इम्प्रेस मी। जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। दिस कैन बी साइटेड व्हेन वन इज नॉट इम्प्रेस्ड और by any maudlin or foolishly sentimental behavior by someone, and then you can grandstand it। एंड सीरियसली ऑल्सो कि जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद से कहिए कि आरज़ू क्या है। ताकते गुफ्तार यानी स्ट्रेंथ टू स्पीक। एंड यू कैन रिकॉल दिस स्पेशली द सेकेंड मिसरा। तो किस उम्मीद से कहिए कि आरज़ू क्या है, इन अ सिचुएशन व्हेन वन इज एम्बैरेस्ड टू इंक्वायर एनीथिंग। ये देखें कि हुआ है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। अब इसमें पहला मिसरा रेफर्ड, इट कैन बी रेफर्ड टू डिक्राइंग एनी पॉम्पस पर्सन। हुआ है शाह का मुसाहिब, मुसाहिब यानी एसोसिएट या यूं कह लीजिए उनका सर्वेंट भी, फिरे है इतराता। एंड द दूसरा मिसरा, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। अब यूजुअली इन जेस्ट टू सेल्फ डेप्रिकेट, अपने को छोटा दिखाने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हम कहाँ के दाना थे किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। बहुत ही खूबसूरत शेर है और खासकर से दूसरा मिसरा कि बेसबब हुआ गालिब दुश्मन अपना आसमां अपना। यू कैन साइट इट व्हेन पीपल गो आफ्टर यू अननेसेसरली। आपको लगता है कि आपको ही विक्टिमाइज किया जा रहा है बिना बिला वजह, तो आप कह सकते हैं कि बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही, और अगले मंगलवार फिर आपसे मिलेंगे पब्लिक कैफे में, किसी शायर के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। है और भी दुनिया
कहते